देखो चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी चल रहा था आप लोगों का। चैप्टर का नाम क्या था? वेस्ट वाटर, जिसमें आप पहला टॉपिक पढ़ लिए थे अच्छा से, ठीक ना? इसके बाद अब आज से यहाँ से पढ़ना है। ये तो ये भी पढ़ लिए थे और एक्टिविटी किए हो ये, ठीक है। असेसमेंट भी हो गया। यहाँ से समझते हुए मैन होल, क्या समझते हैं? मैन होल। मैन होल का मतलब क्या होता है? मैन होल का मतलब होता है मैन और होल, तो नहीं, मैन और होल का मतलब ये नहीं। हाँ ठीक है, आप सड़क पे जाते हो, सड़क पे बीच में गड्ढा, एक गड्ढा नहीं, गटर का एक ढक्कन देखे होगे। सड़क में गोल सा गटर का ढक्कन देखे होगे। उसी गटर को जो ढक्कन हटाएंगे वो जो छेद दिखाई देगा सड़क के अंदर सीधे, उसी को क्या कहते हैं? मैन होल। क्या कहते हैं? मैन होल, है ना? क्या कहेंगे? मैन होल। 50 से 60 मीटर की दूरी पे आपको मिलता जाएगा सड़क पे। यानी सड़क पे आप जब चलोगे, क्योंकि गांव में नहीं होता है ये सब, शहर में होता है। शहर की सड़कों में मिलेगा, गांव के सड़कों में ये सब नहीं होता है ना? शहर की जो सड़कें हैं, किसकी सड़कें? शहर की। और शहर की सड़कों पे, पिच रोड पे या कहीं पे आपको क्या मिलेगा? गड्ढा, है ना? गड्ढा मिलेगा रोड पे? तो नहीं, गड्ढा नहीं मिलेगा। उस गड्ढे को गोल आकार में ले लिया जाता है, पाइप लगाकर, मोटा सा पाइप लगाकर, और उसी में क्या जमा होता है? कचरा, गंदा पानी। कौन सा पानी? कचरा वाला गंदा पानी, उसी के अंदर जमा होता है ना? हर घर से वो पानी निकलता है, उसी में जाता है। उसे क्या कहते हैं? मैन होल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन होल। यानी मैन होल इज द अंडरग्राउंड होल दैट कलेक्ट द सीवेज, दैट कलेक्ट द सीवेज ऑफ ईच होम। यानी मैन होल वह भूमिगत गड्ढा है जो प्रत्येक घर या प्रत्येक सोसाइटी से क्या कलेक्ट करता है? सीवेज कलेक्ट करता है, गंदा पानी को कलेक्ट करता है, गंदा पानी को कलेक्ट करता है ना? उसी को क्या कहते हैं? सीवेज। और जिस पाइप के द्वारा, जिस बड़े से पाइप के द्वारा उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं सीवर। क्या कहते हैं? सीवर। बड़ा सा पाइप जिसमें वो गंदा पानी उस गड्ढे में जा पाएगा, उस मैन होल में जा पाएगा, है ना? उस पाइप का नाम क्या है? सीवर। क्या नाम है? सीवर। क्या नाम है? सीवर। सीवर, सीवर नाम क्या है? सीवर। हर मतलब सड़क पे मिलेगा जो शहर का सड़क हो, 50 से 60 मीटर की दूरी पर। कितना दूरी पे? 50 से 60 मीटर। 50 से 60 मीटर की दूरी पर ये सीवर मिलेगा। देखो बुआरे, ऐसा देखे होगा कभी? ये गड्ढा है, क्या है? गड्ढा। तो कोई साफ उफ कर रहा है, साफ कर रहा है ना? यही है मैन होल। क्या है? मैन होल। ऐसा ही गड्ढा होता है, ये ढक्कन से इसमें बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? मैन होल। क्या है ये? मैन होल। उठा के फेंक दो इसमें, तुमको गायब हो जाएगा पूरा, ठीक है। मैन होल में पहले सफाई होती थी तो इंसान को घुसा दिया जाता था अंदर, अब मना है, बैन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया, ये सब काम अब इंसान नहीं करेगा। इंसान जो भी होता है, इंसान इंसान होता है ना? चाहे वो बड़ा रैंक का हो या छोटा रैंक का हो, इंसान इंसान है। तो सफाई कर्मियों से ऐसे सफाई पहले होते थे, जो कि अब बैन है। अब के टाइम में ऐसे सफाई नहीं होते हैं। ये पहले के ज़माना का फोटो था कि जब सफाई होती थी इंसान को घुसा दिया जाता था। ये देखो, ये ऐसे होते थे सफाई, अंदर के कचरा को साफ किया जाता था मैनुअल। अब तुमको देखना पसंद नहीं है तो इनको काम करना पसंद कैसे हो सकता है? बताओ, तुम देख नहीं पा रहे हो, ये काम कैसे कर रहे थे बेचारे? तो पहले ऐसे ही होते थे, अब बंद हो गया ये सब काम, ठीक है। ये मैन होल क्लीनिंग जो है, हाथ से सफाई करना, है ना, इस तरह से इन्वॉल्व होना, वो मना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे भारत में बैन है। अगर यदि कोई कंप्लेंट कर दे, ऐसा मामला अगर कराए कोई, ऐसा कब तो होता नहीं है, तो है ना, बहुत भारी जुर्माना हो जाएगा अधिकारियों पे जो ये साफ़ करवाएगा। समझ आई बात? आई बात समझ में? तो है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या कर रहा है? मैन होल में एक इंसान घुसा हुआ है और अंदर के कूड़ा कचरा, सब कचरा जो है उसको निकाल रहा है, साफ़ कर रहा है, ताकि वो पानी का फ्लो जो है बराबर हो सके। ये बारिश से पहले कर लिया जाता है। अभी सूरत में आप देख रहे हो जगह जगह सफाई हो रही है ना? क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम में वो मैन होल क्लियर रहेगा, तब पानी जहाँ तक के शहर में जमाव नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ बैन है ना? ऐसे नहीं करना है। अब तो देखते हो मशीन लेके आता है, घुसाता है, वही में साफ उफ करके चला जाता है। अब घुसता है कोई अंदर? नहीं, ठीक है। मैन होल समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट।
सीवेज यानी जो गंदा है उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो क्या इंजेक्शन मार के ट्रीटमेंट करें? तो नहीं। जो कचरा गंदा पानी है, सीवेज है, उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें और वो मतलब मैन होल से, सीवर के माध्यम से, सीवरेज के माध्यम से वो बह जाए कहाँ पे? नदी में, तो पूरा का पूरा नदी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा कि नहीं? और पूरा का जो रिवर इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। नदी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो क्या करे? क्या काम करे? खुद से हाथ से सफाई कर ले? तो नहीं, उसका एक उपाय बना दिया गया है ना। जहाँ जहाँ सीवर है या सीवरेज है, जहाँ से मैन होल में पानी उसमें बह रहा है, उसको जहाँ एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे वो निकलेगा पानी, उस जगह पे एक मतलब मशीन सेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? मशीन, बहुत बड़ा मशीन सेट कर दिया गया, जिसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी गंदा जल को स्वच्छ करके और उसे बहाएंगे कहाँ पे? नदी में या कहीं और। स्वच्छ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ। तो उसके लिए बनाया गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और रीयूज इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। यानी जलाशयों में गिरने या पुनः उपयोग किए जाने से पहले अपशिष्ट जल के से प्रदूषकों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जलाशयों में पानी जाने या उसको दोबारा उपयोग करने से पहले पानी का हम कर देंगे उपचार, उसके अंदर के संदूषक को, उसके अंदर के कंटामिनेंट्स को निकाल देंगे, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट। क्या कहेंगे? इसे शॉर्टकट में WWTP कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, WWTP क्या होगा भाई? WWTP के लिए एक मशीन है और बहुत बड़ा प्लांट है। एक मशीन नहीं है, बहुत सारे मशीन है, बहुत सारा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। तो WWTP करने के लिए जहाँ आपका मकान है, जहाँ फैक्ट्री है, उन सब का जो वाहित जल है, वो जल को वहाँ पे लाया जाता है माध्यम से, पाइप से, सीवरेज से, ठीक है, लाया जाता है। और उस जल का उपचार किया जाता है 3 प्रक्रिया से। उस जल का उपचार कितने प्रक्रिया से करते हैं? 3। पहला प्रक्रिया फिजिकल है। पहला क्या है? फिजिकल। स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, छाटने की प्रक्रिया। बड़े बड़े उसके अंदर मिलावट को छाटिए, बड़का बड़का पन्नी सबको छाट दो, ठीक है, डब्बा डब्बी कंघी उंगी सबको निकाल दो। दूसरा प्रक्रिया है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। तीसरा है केमिकल प्रोसेस, केमिकल डालना। तीसरा प्रोसेस का नाम क्या है? केमिकल डालना। 3 प्रक्रियाओं से जल क्या करेंगे? साफ। और साफ जल तब जाके उसको जलाशयों में छोड़ेंगे या रीयूज करेंगे, दोबारा उपयोग करेंगे। कितना प्रक्रिया से? 3। पहला प्रक्रिया फिजिकल। पहला प्रक्रिया फिजिकल, यानी द बार स्क्रीन फर्स्ट रिमूव द लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, है ना, टॉवेल्स etc फ्रॉम द वेस्ट वाटर। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। बार स्क्रीन सबसे पहले अपशिष्ट जल, डंडे, डिब्बे, पॉलीबैग, नैपकिन, सैनिटरी टॉवल आदि को हटाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो बार स्क्रीन होती है, रॉड लगी होती है। क्या लगी होती है? रॉड। वो सब कुछ हटाते हैं। किसको हटाते हैं? वो जितना भी पानी में गया हुआ है वेस्ट चीज़, जैसे मान लो कोई बच्चों का डायपर उसमें फेंक दिया, कोई कंघी खराब हो गया तो पानी में फेंक दिया, है ना, मान लो कोई डंडा बच्चा खेल रहा उधर नदी में फेंका गया, या कोई जगह पे फेंका गया, नाली में फेंक दिया, नदी में नहीं, नाली में फेंक दिया, ठीक है, समझ आई बात? कोई टिश्यू पेपर यूज़ करके नाली में फेंक दिया, कोई बोतल में पानी पिया, अब कोई काम का नहीं तो नाली में फेंक दिया। ऐसे करते करते नाली में बहुत सारा बड़े बड़े कचरा जमा हो जाता है और बह के कहीं आगे जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के द्वारा ये सब को छांट लिया जाता है ताकि पानी बचे उसमें, और उसमें का जो कचरा है वो निकाल लिया। मतलब दूध का पन्नी है वो भी उसमें फेंक दिया, ठीक है, पॉलीथीन है, सब्जियों के छिलके हैं, वो सबको क्या कर दिया जाता है? निकाल लिया जाता है, जो छाना जाएगा, छान लिया जाएगा। इसे कहते हैं बार स्क्रीन। रॉड लगा होता है इसके लिए, ये बार स्क्रीन है। ये क्या है? रॉड। अब पानी इधर से छोड़ा जाएगा तो पानी पास होगा, पानी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और जितना भी बड़े बड़े मतलब डिब्बा है, डिब्बी है, मतलब प्लास्टिक की कोई कंघी है, नैपकिन है, टिश्यू पेपर है ना, या मान के चलो वो क्या बोलते हैं उसको, डायपर है, ठीक है, सैनिटरी पैड है, ये सब यहाँ फंस जाएगा, ये आगे जाएगा नहीं पानी में, ये सब इसमें फंस जाएगा। ये क्या? रॉड लगा हुआ, इसे कहते हैं बार स्क्रीन। क्या कहते हैं? बार स्क्रीन।
ये फिजिकल प्रोसेस समझ में आ गया, स्क्रीनिंग छानने को। दूसरा है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल, यानी बार स्क्रीन से गुजरने के बाद अपशिष्ट जल को भेजा जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, और उसमें रेत और ग्रिट नीचे बैठ जाता है। ये होता है ना, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है ये। और इसी के अंदर इसमें पानी की गति धीमा होती है। पानी गति क्या होती है? धीमा। तो जब पानी की गति धीमा होती है तो ये पानी पास हो जाएगा, जितना भी सैंड है ये सब नीचे की ओर बैठ जाएगा। बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे बड़े पत्थर जो है, बालू है, वो सब क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है ऑयल एंड ग्रीज फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर आर रिमूव्ड बाय स्कीमिंग। इसके बाद एक स्कीमिंग लिया जाता है, स्कीम किया जाता है। जितना भी पानी के अंदर, देखो बड़े साइज का डब्बा डुब्बी सब निकाल लिया गया, कचरा पत्थर जो भी था वो सब नीचे बैठ गया, है ना। अब क्या बचा? जो हमारे आपके घरों से तेल और तेलीय चीज़ जो पानी में हम लोग छोड़ देते हैं सिंक के बहाने, सिंक में सफाई करते हैं बर्तन, तब वो सब स्कीमिंग के द्वारा उसके पानी के ऊपर की जो ऑयली चीज़ है उसको हटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है ना। क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है। बाद में उसको बायोगैस बना लिया जाता है, जिससे बिजली का निर्माण हो जाएगा, या फिर है ना गैस का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, इन्हीं कचरा से। ठीक है। अगला प्रोसेस है बायोलॉजिकल। क्या है? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में जितने भी सॉलिड फेसे हैं, जैसे कि है ना उस पानी में लैट्रिन भी दहला रहा है तो वो लैट्रिन, ठीक है, गोबर, इस टाइप का अगर चीज़ है, उस सबको इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग इकट्ठा। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम इन द सेडिमेशन टैंक। ठोस जैसे मल तलछट टैंक में तल पर जाके बस जाते हैं, यानी वो सब एक अगला टैंक में भेजा जाता है जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। उस सेडिमेंटेशन टैंक में सब बैठ जाता है, गोबर, लैट्रिन सब क्या बैठ जाता है? नीचे। पानी में मिला हुआ गोबर और लैट्रिन सब नीचे की ओर सेडिमेशन टैंक में बैठ जाता है, और पानी पास हो जाता है आगे की तरफ। पानी क्या होता है? आगे की तरफ पास हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद एयरेशन टैंक में पानी में हवा छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? पानी में एकदम प्रेशर में हवा छोड़ा जाता है, जो पानी के अंदर बुलबुले बनाते हैं, और पानी के उसको और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। पानी में बुलबुले बनता है, और पानी के अंदर के जो कचरे हैं, बुलबुले जो है हवा के बुलबुले, इस कचरे से होकर गुजरते हैं और काफ़ी हद तक पानी को क्या करते हैं? साफ़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी कचरा उचरा है वो बैठाने के लिए दूसरा में भेज दिया जाता है। तो 3 प्रोसेस है बायोलॉजिकल में। पहले फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाएगा, तो जितना भी गोबर लैट्रिन है वो नीचे बैठेगा। फिर उसके बाद हवा का प्रेशर छोड़ा जाएगा, हाई प्रेशर में हवा छोड़ा जाएगा, तो यानी एयर, तो वो क्या होगा? पानी के अंदर बुलबुला बनाएगा और कचरा को, जो भी कचरा होगा उसको साफ़ करेगा। अंत में जो भी कण उन बच गया उसको फिर दूसरे टैंक में, सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में भेज के और उसको बैठा लिया जाता है। अब पानी बहुत हद तक साफ़ हो गया। ये पूरा में क्या भरा हुआ है? इसमें पानी है, लगभग साफ पानी है, और यहाँ मशीन लगा हुआ है। इसी मशीन से हवा को प्रेशर में छोड़ा जाता है, और ये पाइप के द्वारा ये प्रेशर इस पे आता है, इस पूरे में। समझ आए बात? तो हवा का प्रेशर आएगा और ये पूरे पानी के बुलबुले निकलते जाएंगे, और बहुत हद तक इसमें और सफाई कर दी जाती है। अंतिम चीज़ क्या बचा भाई? अंतिम है क्लोरीनेशन टैंक, यानी केमिकल प्रोसेस। अंत में पानी लगभग साफ हो जाता है। अब उसमें के कीटाणु को मारना है, तो कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन नाम का गैस छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? क्लोरीन नाम का गैस, यानी उसमें क्लोरीन या ओजोन है ना नाम का गैस उसके अंदर मशीन से छोड़ा जाता है, ऐसे, है ना। ये क्या किया जाता है? क्लोरीन नाम का गैस छोड़ा जाता है, ऐसे मशीन से प्रेशर से छोड़ा जाता है। तो इधर से पानी आ रहा है और उसमें क्लोरीन गैस मिल रहा है, पानी और साफ़ होता जा रहा है। यानी ये पानी, सोर्स का पानी पीछे से आ रहा है, सब काम कंप्लीट होने के बाद इसमें आ रहा है पानी, और इसके बाद ये चला जाएगा। यानी फिजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद, बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद का पानी यहाँ आया है, और लास्ट में इसमें केमिकल मिला दिया गया क्लोरीन। अब पानी के अंदर के कीटाणु समाप्त हो गए। अब ये जो पानी है ना, आप समुद्र, नदी, तालाब जहाँ बहाना है बहा सकते हो, उसमें जीवों पे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी।